हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस इन केसीसी स्कूल। आज हम लेसन 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है और किस तरह से प्राप्त होती है? नेचुरल जानते हो, प्राकृतिक रूप से। ऐसी इसका मतलब होता है कि ऐसी वेजिटेशन जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंस के हमें प्राप्त हो, यानी प्राकृतिक से नेचुरली रूप में, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन मीन्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली ग्रो इज विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के, यानी कि जो चीजें हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिलती हैं वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। जैसे कि प्लांट लाइफ है, जैसे स्मॉल ग्रास है, टॉलेस्ट ट्री है, यानी कि छोटे बड़े जितने भी पौधे हैं सब कुछ इसमें आते हैं, जो अपने आप उगते हैं, अपने आप मॉडिफाइड होते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटीज को कंटिन्यू वो देखते हैं। प्लांट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखो हम इससे कह सकते हैं कि क्योंकि प्लांट ही ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसे प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और इस पे जो डिपेंड होता है वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस। द प्लांट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर विच ह्यूमंस एंड मिनरल्स आर सर्वाइव, यानी कि हम इस पर डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर। एंड इट प्लेस वेजिटेशन है, इसे हम क्या भी कह सकते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। ये वेजिटेशन को और फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ को फ्यूना भी कहा जाता है। जैसे इसमें सारी एनिमल्स की जितनी भी स्पीसीज है वो आ जाएंगी फ्यूना में, और फ्लोरा में जो प्लांट्स की जितने भी स्पीसीज है, वेजिटेशन है जो भी है, वो सब इसमें आ जाएंगे। एंड प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म, यानी प्लांट हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हर फॉर्म में हमारे लिए उपयोगी है। एंड ओनली विच आर द कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू फूड एनर्जी, यही हमको, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करते हुए, सनलाइट का यूज करते हुए हमें फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो इनकी पत्तियां हैं प्रोड्यूसर होती हैं, इनका खाना खुद बनाती हैं, और उस खाने को जब वो जितने मात्रा में यूज करना करते हैं, बाकी को स्टोर करते हैं, जिन्हें हम बाद में हम उपयोग करते हैं। एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल टू ग्रो, इनको बढ़ने के लिए जो सॉइल है, सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलता है। इन्हें देखो आवश्यकता होती है सॉइल, एयर, वाटर, वार्म एंड सनलाइट, जिससे मिल जाता है। नॉर्मली ये चीजें चाहिए इसे। एंड द अवेलेबिलिटी दीज फैक्टर्स आर वेरियस प्लेस टू प्लेस सरफेस ऑफ अर्थ, और इन्हें अलग अलग स्तर पर ये सब चीजें मिलती है पृथ्वी की सतह से। फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, अब देखो इनको इफेक्ट कौन कौन कर रहा है, इफेक्ट यानी इन पे प्रभाव कौन कौन सी चीजें डालती है। मेनी फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ द वेरिएशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट है, नेचर है, लैंडफॉर्म है, सॉइल है, क्लाइमेट है, सेम मेथड, यानी कि मुख्य रूप से जो फैक्ट हैं वो ये है। पहले की सबसे पहला क्लाइमेट, दूसरा है लैंडफॉर्म, तीसरा है नेचुरल नेचर, प्रकृति, एंड सॉइल। लैंडफॉर्म की नेचर भी हो सकता है। देखो क्लाइमेट इज द सेम इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ द लैंडफॉर्म ऑफ एबिलिटी ऑफ नेचुरली ग्रोइंग द फूड एंड प्ले। देखो एक पौधे को या फिर एक एनिमल को बढ़ने के लिए क्लाइमेट, लैंड और सोलर की आवश्यकता होती है। देखो मिट्टी में तो वो उगता है, वहीं से न्यूट्रिएंट वगैरह, मिनरल्स वगैरह और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करता है, उसी से थ्रू बढ़ता है, फिर एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, फिर वो भोजन बनाता है। तो क्लाइमेट, लैंडफॉर्म और सॉइल तीनों ऐसे इस तीनों चीजें नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करती हैं। द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाई टू लैंड, और इनका आपस में रिलेशन भी होता है। द क्लाइमेट चेंज टू द चेंज नेचुरल वेजिटेशन, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वेजिटेशन भी चेंज होती है, यानी कभी उसमें पतझड़ आता है, ऑटम सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बदलती रहती है। एंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, डिपेंड वो किस पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी और मॉइस्चर पे भी।
एंड द टाइप ऑफ थिकनेस नेचुरल वेजिटेशन आर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और देखो इनकी जो थिकनेस है जैसे फॉरेस्ट की या फिर नेचुरल वेजिटेशन की, ये वहाँ के प्लेस टू प्लेस यानी वेरिएशन ऑफ फैक्टर, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो वहाँ पे उसको मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शर्ट। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्राइमरली डिटरमाइन द क्लाइमेटिक फैक्टर। ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इन्हें 3 भागों में बांट दिया है। एंड सबसे पहले आता है फॉरेस्ट। नॉर्मली फॉरेस्ट तो जानते ही हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, बिगर ह्यूमन इंटरफेरेंस के होते हैं। फॉरेस्ट ग्रोथ ऑफ वेरियस रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर एविडेंटली फाउंड इन ऑर्डर सपोर्ट वेजिटेशन, यानी कि जहाँ पर फॉरेस्ट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ रेनफॉल टेम्परेचर एविडेंट होता है, एंड फाउंड द ऑर्डर ऑफ सपोर्ट वेजिटेशन, जो वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, एंड डेंस ऑन द फॉरेस्ट। और अगर जितना वो सपोर्ट करेंगे उतना ही वो डेंस होते चली जाती है वेजिटेशन वहाँ की। एंड सबसे पहले फॉरेस्ट की टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड में है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। फोर्थ है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। 5 है कॉनिफेरस, जो टुंड्रा रीजन में मिलता है सबसे ज्यादा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये 5 टाइप्स के दिए गए हैं आपके यहाँ पे, है ना? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। एंड सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फाउंड होते हैं अमेजन बेसिन में एंड मलेशिया एंड म्यांमार एंड वेनेटम एंड थिक फॉरेस्ट टोक्यो रीजन नियर द इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है, ट्रॉपिक क्षेत्र, वहाँ पे ही सबसे ज्यादा मिलता है। These regions are the hot and receive heavy rainfall, यानी कि क्लाइमेट गर्म रहता है लेकिन हैवी रेनफॉल होने के कारण ये फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वहाँ पे मिलते हैं। These are called evergreen forest, इसी वजह से इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड these forests are considered very tall, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, थिक होते हैं, कॉनपी होती है, एंड द सनलाइट पेनिट्रेट इन द फॉरेस्ट, यानी कि डे टाइम में भी सनलाइट जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतने थिक होते हैं। इनकी जो वुड होती है वो हार्डवुड होती है, रोज, एनबी, मैगोनी कॉमनली यहाँ पर फाउंड होता है। सबसे ज्यादा ब्राजील में ये फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जितने भी पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसमें हिप्पोपोटामस, ड्रैगन, लेपर्ड, पाइथन, एलिफेंट, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। और इंसेक्ट भी बहुत सारे मिलते हैं, बटरफ्लाई है, टर्मिट है, मॉस्किटो, स्पाइडर है, फॉरेस्ट ड्राइवर, आंट वगैरह, चींटियां वगैरह। मैनी डिजीज एवरलास्टिंग कैरी डिजीज, इनकी वजह से बहुत सारी डिजीज भी होती है, ऐसे बैक्टीरिया भी मिलते हैं। अदर एनिमल्स लाइक द गोरिल्ला, चिंपैंजी, वाइल्ड पिग, गोरिल्ला आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। गोरिल्ला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? वेस्ट अफ्रीका में मिलता है। अब आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक ये भी पढ़ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। थैंक यू।